प्रश्न 1। आंखों का इन्फेक्शन कैसे होता है? ए, आंखों को बार बार छूने से। बी, गॉगल लगाने से। सी, आंख धोने से। डी, रात में गाड़ी चलाने से। सही उत्तर है ए, संक्रमित हाथों से आंखों को बार बार छूने से। सही उत्तर है ए, संक्रमित हाथों से आंखों को बार बार छूने से। ठंडी सिकाई से भी आंखों की जलन और खुजली कम हो जाती है। एक्टिव आई फ्लू वाले लोगों में काले चश्मे का उपयोग फोटोफोबिया को कम करने और आंखों को बार बार छूने और संक्रमण फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी को स्वच्छता बनाए रखने और बार बार अपने हाथ और चेहरा भी धोने चाहिए। आंखों का इन्फेक्शन कैसे खत्म करें? गुनगुना पानी, हल्के गुनगुने पानी के इस्तेमाल से आंखों को धोने से आंखों के ऊपर जमने वाले गंदगी साफ हो जाएगी। गुलाब जल से आंखों को धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम होता है। गुलाब के जल की 2 बूंदें आंखों में डालें, आराम मिलेगा। आंख में इन्फेक्शन होने पर क्या खाएं? 1. शहद आंखों की इस बीमारी को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। 2. गुलाब जल, आई फ्लू से निजात पाने के लिए आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. आलू, आई फ्लू से छुटकारा पाने के लिए आलू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 4. तुलसी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। 5. आंख में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? 6. मानसून के मौसम में तौलिए, रुमाल या आंखों के मेकअप जैसे पर्सनल सामान शेयर करने से आंखों में संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इन वस्तुओं में बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। हमेशा अपनी वस्तुओं का उपयोग करें और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से बचें। आंख में इन्फेक्शन के क्या लक्षण हैं? 8. पलकों पर सूजन होना, आंख में खुजली होना, आंख में जलन होना। सबसे पहले तो डॉक्टर से अपनी एलर्जी से दिखवाएं ताकि यह बढ़ तो नहीं गया है। 9. आंख में इन्फेक्शन होने पर क्या नहीं करना चाहिए? 10. अपनी आंखों को छूने या रगड़ने से बचें। इससे स्थिति खराब हो सकती है या यह आपकी दूसरी आंख तक फैल सकती है। साफ हाथों से अपनी आंखों के आसपास से किसी भी तरह के स्राव को दिन में कई बार साफ गीले वॉशक्लॉथ या ताजे कॉटन बॉल का उपयोग करके धोएं। 11. आंखों का इन्फेक्शन कितने दिन में ठीक होता है? 12. हाउ लॉन्ग डज पिंक आई लास्ट? आमतौर पर आई फ्लू से ठीक होने में 5 से 10 दिन का समय लग सकता है। क्या हल्दी से आंखों का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है? 14. 1989 में भारत में नेत्र रोग विशेषज्ञों ने पाया कि मसाला हल्दी, भारत में हरिद्रा के रूप में जाना जाता है, से बने आई ड्रॉप नेत्रश्लेष्मलाशोथ या गुलाबी आंख के उपचार में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के समान ही काम करते हैं। आंखों में इन्फेक्शन की सबसे अच्छी दवा कौन सी है? आंखों में इन्फेक्शन दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके। गर्म पानी, हल्के गर्म पानी के इस्तेमाल से आंखों को धोएं, इससे आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी हट जाती है। गुलाब जल से आंखों को धोने से इनमें होने वाला इन्फेक्शन कम हो जाता है। पालक और गाजर का रस, आंवले का रस, आलू, हर उम्र के लोग आते हैं आई फ्लू की चपेट में। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की वजह से यह आंखों के आगे एक पतली सी झिल्ली में पहुंच जाता है।
जिसकी वजह से आंखों में खुजली की शिकायत होती है। साथ ही आंखों में सूजन आ जाती है। बर्दाश्त न कर पाने वाला दर्द होता है। हालांकि आई फ्लू की चपेट में हर उम्र के लोग आते हैं, लेकिन बच्चों को यह अपनी गिरफ्त में जल्दी लेता है। कभी कभी आई फ्लू इन्फेक्शन का कारण धूल मिट्टी भी हो सकता है। यह इन्फेक्शन एक आंख से शुरू होकर दूसरी आंख तक, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इन्फेक्शन में आंखों का रंग पीला होने के बाद धीरे धीरे लाल होने लगता है। नवजात शिशु में भी हो सकता है आई फ्लू। नवजात शिशु में डिलीवरी के 5 से 12 दिनों तक ही यह बैक्टीरियल कंजक्टिविटी यानी आई फ्लू नजर आता है। नवजात शिशुओं में भी आई फ्लू इन्फेक्शन का कारण यही बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें बच्चे की आंख गुलाबी होकर उसमें जलन होने लगती है या आंसू बहते हैं। प्रश्न 2, मोतियाबिंद क्या है? ए. आंखों की बीमारी। बी. नाक की बीमारी। सी. गले की बीमारी। डी. स्किन की बीमारी। सही उत्तर है ए. आंखों की बीमारी। सही उत्तर है ए. आंखों की बीमारी। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली हो जाती है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहते हैं। नजर धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने, नजर का काम करने, कार चलाने, विशेषकर रात के समय में समस्या आती है। मोतियाबिंद होने का मुख्य कारण क्या है? मोतियाबिंद के सबसे बड़े कारणों या कारणों में से एक चोट या उम्र बढ़ना है। दोनों ही मामलों में ऊतक में परिवर्तन होता है जो आंख के लेंस में मोतियाबिंद बनाता है। लेंस में फाइबर और प्रोटीन टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे बादल या धुंधली दृष्टि हो जाती है। मोतियाबिंद का पहला संकेत क्या है? नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार मोतियाबिंद की शुरुआत आंखों की रोशनी कमजोर होने से होती है। यही इसका सबसे पहला लक्षण है, जिस पर नजर रखकर इस बीमारी से बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। मोतियाबिंद का पहला संकेत क्या है? नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार मोतियाबिंद की शुरुआत आंखों की रोशनी कमजोर होने से होती है। यही इसका सबसे पहला लक्षण है, जिस पर नजर रखकर इस बीमारी से बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। मोतियाबिंद किस उम्र में शुरू होता है? मोतियाबिंद आमतौर पर 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में विकसित होना शुरू हो जाता है, लेकिन आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद तक दृष्टि खराब नहीं होती है। हालांकि कम उम्र के लोगों में भी मोतियाबिंद विकसित हो सकता है। क्या मोतियाबिंद एक गंभीर बीमारी है? डॉक्टर के अनुसार मोतियाबिंद की बीमारी का समय पर इलाज नहीं कराया गया तो यह गंभीर बन जाता है। क्या मोतियाबिंद दवा से ठीक हो सकता है? मोतियाबिंद के विकसित होने के बाद दवा से उसका इलाज करना संभव नहीं है। इस स्थिति में सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है। सर्जरी की मदद से मोतियाबिंद को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद की सर्जरी मुख्य तौर पर 2 तरह से की जाती है। मोतियाबिंद होने का मुख्य कारण क्या है? मायो क्लिनिक के अनुसार मोतियाबिंद अक्सर बुढ़ापे में होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन और फाइबर टूटने लगते हैं, जिसके कारण लेंस पर एक धुंधली परत जम जाती है। इसी को मोतियाबिंद कहते हैं।
हालांकि कई बार जन्मजात या चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। ये होता है सबसे पहला। नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार मोतियाबिंद की शुरुआत आंखों की रोशनी कमजोर होने से होती है। यही इसका सबसे पहला लक्षण है, जिस पर नजर रखकर इस बीमारी से बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होने के साथ कई और लक्षण भी दिख सकते हैं।